हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, अगर आप एक नए हैं फाइनेंस मार्केट के, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएंगे। Okay, so in this video we are going to discuss about लक्ष्मी विलास बैंक। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लक्ष्मी विलास बैंक की ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। तो बंद क्यों करी गई है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि कुछ लोगों ने काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं इस बात को लेकर के कि जो उनका इन्वेस्टमेंट था उसका क्या होगा, क्या वो ज़ीरो बन जाएगा, या उनको नया जो बैंक नई एंटिटी के साथ मर्ज किया जाएगा, वो जो नई एंटिटी तैयार होगी मर्ज्ड एंटिटी, क्या उसके अंदर इन शेयर होल्डर्स को स्टेक मिलेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर किसी के दिमाग में जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातें आपको बहुत नोटिस करनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें लक्ष्मी विलास बैंक की, तो इसका 52 वीक हाई बना था 30 जून 2020 को 25.18 का। एंड उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक, अगर हम 16 नवंबर से के बाद का देखें तो 16 नवंबर के ठीक 6 दिन बाद यानी 6 सेशंस में 53% की इक्विटी वैल्यू इसकी इरोड हो गई। और ये वेनेसडे के दिन लक्ष्मी विलास बैंक को लोअर सर्किट लिमिट पे लॉक करके बोर्सेस से क्लोज कर दिया गया, यानी स्टॉक एक्सचेंज से इसको ट्रेडिंग बंद कर दी गई। क्यों बंद करी गई? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये एक लीगल नोटिस के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई किया गया कि स्टॉक पे लक्ष्मी LVB यानी लक्ष्मी विलास बैंक को ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। ओके। सो अब यहाँ पे क्या है कि यूनियन कैबिनेट ने डीबीएस बैंक, एक आपको पता है इसके इंडिया, मतलब ये इंडिया वाले पोर्शन से, बेसिकली ये फॉरेनर बैंक है। तो डीबीएस इंडिया प्लान को ये बात जो है बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव नहीं किया। बेसिकली ये एक ड्राफ्ट तैयार किया कि डीबीएस बैंक के साथ एलवीबी बैंक को इफेक्टिवली मर्ज कर दिया जाएगा 27 नवंबर ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पे बात करते हैं तो पहले सबसे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जो बैंक की इक्विटी होल्डर्स हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस बैंक के जितने भी इक्विटी होल्डर्स हैं, जिसमें से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसका 4.99% स्टेक है, श्री इंफ्रा फाइनेंस जिसका 3.34% स्टेक है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें इसका 1.62% स्टेक है, प्रोमोटर्स की ओनरशिप 6.8% की स्टेक है। ये सारे के सारे, इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी लार्ज अमाउंट में होल्डिंग है। इन सब के स्टेक्स को, होल्डिंग को एक्सटिंग्विश्ड कर दिया जाएगा एज पर ड्राफ्ट स्कीम। जो अमलगमेशन के लिए ड्राफ्ट स्कीम तैयार करी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग ये जितनी भी इनकी स्टेक है उनको एक्सटिंग्विश्ड कर दिया जाएगा। ओके। और यहाँ पे एंटायर कैपिटल जो है, इक्विटी कैपिटल बेसिकली, वो राइट ऑफ कर दी जाएगी, मतलब ज़ीरो कर दी जाएगी। ये आपको बताना चाहूँगा, ये 100% श्योर नहीं है। ये ड्राफ्ट स्कीम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सजेस्ट जो करी गई, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि सेक्शन 35 के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 35 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर मिलती है कि इस तरीके के सर्कमस्टांसेस में वो इस इस तरीके के एक्शंस या इस तरीके की पावर को इन्वोक कर सकता है। राइट। तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स आते हैं वो काफ़ी नीचे हायरार्की ऑर्डर में आते हैं। तो यहाँ पे इस सेक्शन 35 को यूज़ करा है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ड्राफ्ट स्कीम है उसमें अमलगम में ये बताया है कि ये
जो LVB है यानी लक्ष्मी विलास बैंक DBS बैंक के साथ एक अमलगमेशन है। अमलगमेशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का है, ना कि किसी तरीके का कन्वेंशनल मर्जर है। ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशनल मर्जर का मतलब होता है कि अगर एक बैंक को दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया जाता है, उस केस में उनके स्टॉक्स एक्सचेंज होते हैं। यानी अगर आप यूनियन बैंक के कस्टमर हैं, यूनियन बैंक के अगर आप शेयर होल्डर हैं और वो बैंक अगर मर्ज हो रहा है मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ, तो जो भी आपके यूनियन बैंक के शेयर्स हैं वो पंजाब नेशनल बैंक में जब मर्ज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको कुछ पंजाब नेशनल बैंक के इक्विवेलेंट शेयर्स मिलते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में यहाँ पे ड्राफ्ट स्कीम में बताया गया है कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का अमलगमेशन है, ना कि कन्वेंशनल मर्जर। तो यहाँ पे RBI को ये बात बताने में थोड़ी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि RBI बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है और रेगुलेटर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का अमलगमेशन बता करके अपने आप को डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा है इस ड्राफ्ट स्कीम के जरिए। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग की तरफ से एक इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है जिनका नाम है जय किशन पारमार। इन्होंने कहा कि स्टॉक जो है ये लक्ष्मी विलास बैंक जो है प्रोबेबली कंटिन्यू टू इरोड वैल्यू, ठीक है, बिकॉज इन द रिजोल्यूशन प्लान दे हैव सेड दैट इक्विटी विल बी रिटन ऑफ एंड इन्वेस्टर विल गेट नथिंग। मतलब अभी तक जो कुछ भी अभी तक बताया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ड्राफ्ट स्कीम के जरिए, वो यही है कि इक्विटी कैपिटल को, इक्विटी शेयर को इस बैंक के जितने भी हैं उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा। ज़ीरो क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे RBI का मानना है कि बैंक जो है बहुत बुरी सिचुएशन में है और इस सिचुएशन में DBS बैंक के साथ मर्ज किया जाए, उसके बाद जो है इसकी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ DBS बैंक की जो कंसंट्रेशन है इस बैंक को अपने साथ मर्ज करने की, उसमें डिल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से DBS बैंक को भी दिक्कत ना आ सकती है। इससे बचने के लिए ये स्टेप लिया गया है। ये ड्राफ्ट स्कीम का पार्ट है, याद रहे ये फाइनल डिसीजन नहीं है। 27 नवंबर यानी आज के दिन देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है, क्योंकि इसको ले करके कुछ लोग हाई कोर्ट में भी केस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये नहीं होना चाहिए, फेयर नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट फेयर। ये शेयर होल्डर्स का है तो बिल्कुल ये गद्दारी है एक तरीके से, बिल्कुल फेयर नहीं है। तो लेट्स सी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि मतलब इसका आंसर अब मिल गया होगा कि ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप शेयर होल्डर्स हैं इसके, तो आपके शेयर्स का क्या होगा। मुझे पता है आपको ये बात सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन जो सच है वो आपको बताना ज़रूरी है। और आप इतना ज़्यादा भी दुखी ना हो, क्योंकि इसके ऊपर अभी केस लड़ा जाएगा और केस को देखते हैं क्या उसका आउटकम आता है। हालांकि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने तो स्टे लगाने से मना कर दिया, लेकिन देखते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट और भी जितने कोर्ट्स हैं उनके ऊपर क्या, इसके ऊपर क्या उनकी राय आती है। बाय द वे LVB के साथ एक्चुअली में हुआ क्यों ऐसा, थोड़ा सा आपको भी बता देता हूँ। यस बैंक के साथ क्या हुआ था यू ऑलरेडी नो, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लक्ष्मी विलास बैंक कई क्वार्टर से NPA अपने बढ़ाते जा रहा है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ती जा रही हैं, उनका पहाड़ चढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ एलिवेशन होता जा रहा है, क्रेडिट कॉस्ट एलिवेट होती जा रही है। इवेंचुअली क्या होता है कि जो लेंडर है अपने क्वार्टर दर क्वार्टर में लॉसेस रिपोर्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी की पूरी नेटवर्थ कंप्लीटली इरोड हो गई, जिसकी वजह से जो इसका CAR वैल्यू है यानी कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ गया, जिसकी वजह से बैंक घुटनों पे आ गया और इसकी वजह से RBI को इस तरीके के कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा Tier 2 बॉन्ड जो हैं इस बैंक के LVB, जिसकी वैल्यू 327 करोड़ के आसपास है, उसको भी राइट ऑफ करने की बात करी जा रही है। उसके ऊपर भी मेरी रिसर्च होनी है, अभी उसके ऊपर बहुत सारा पढ़ना है, उससे कंक्लूजन लेना है, उसके बाद आपको अपडेट करूँगा। उसके बारे में मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, यानी आप समझ लीजिए आने वाले कुछ घंटों में आपको उसके ऊपर भी वीडियोस मिल सकती है। एंड लेट्स सी कि 27 नवंबर यानी आज के दिन क्या रिपोर्ट आती है, जो केस हो रहा है, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं और जितने
प्रमोटर्स हैं, क्योंकि प्रमोटर्स की भी 6 पॉइंट ओनरशिप जो है उनकी 6.8% के साथ थी, उनकी भी इक्विटी कैपिटल ज़ीरो कर दी गई इस ड्राफ्ट स्कीम के अकॉर्डिंग। तो लेट्स से कि क्या इसके ऊपर सिचुएशन इमर्ज होती है। वी विल definitely update you guys. Okay, this is the end of this video. If you liked it, please give a thumbs up to encourage me. And if anybody is interested to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. Here's a link to open your account in Upstock. Upstock is a leading brokerage in India. It offers you a very least brokerage charge, right? It's a very easy platform to use. Either you are a trader or you are an investor, it's very good platform. So please try and check it out. If you have any doubt or anything, if you want to ask to me, let me know in comment box, or if you want to leave your WhatsApp number in comment box, definitely I will contact you. I will talk to you. What is your problem? I will try to resolve that problem. Alright guys, see you next time, next video. Take care.